सर्दियों में ना इतना ट्राला नीचे छोड़ते हैं, अभी नीचे स्लिपरी है, मेरे टायर घूम रहे हैं, वापस जा नहीं रहा, मेरे को आगे से भगा के लेके आना पड़ेगा। ट्राला लोडेड है। ट्राला उतना ऊंचा करके लगाओ जितना आराम से ट्रक निकल जाए और ट्रक फंस जाए, सर्दियों में खास करके जब स्लिपरी होती है। और पीछे देखो ट्रेलर के ऊपर पूरा लोगों का लोगा ही अपने बाइक का लगाया हुआ किसी ने, क्या बात है। ऐसा मैंने किया तो हैगा, लेकिन ये आपके अपने रिस्क के ऊपर होगा कि आप कुछ तोड़ ना दो, उसी के हिसाब से। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, मेरे को भी नहीं था, मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, सब चढ़ती कला में हो गया। और ये अपना आज का लोड होगा। क्या हाल चाल है भाई? लंबे का लंबा पूरा लोड है, लंबे का लंबा। मैं सोच रहा था इसके डिवाइड पोर्शन होंगे, लेकिन डिवाइड पोर्शन है नहीं। ये पूरे का पूरा लंबा ही लोड है, और लोड है भी भारी। ट्रेलर के टायर बता रहे हैं। जब ठंड ज़्यादा होती है, आपने लाइनें लगानी है ना एंटी फ्रीज, उसमें डाल के फिर लाइनें लगाओ। टायर फ्लैट है ना अपना? हाँ जी हाँ जी। फ्लैट फिर मार ली छोटी, या नो गुड। फ्लैट हो गया ना। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ पता लग गया फ्लैट टायर की आवाज़ किहो जी हुंदी है। फ्लैट टायर होता है उसकी आवाज़ ही अलग होती है। चलो अपने किस्मत में फ्लैट टायर को पंचर लगाना लिखा हुआ है तो लगा के जाएंगे। From now, I'd say we're at least about half an hour. So you are replacing it or you are just prepare it? We'll have a look at it. Oh, it was already like this. Yeah. Okay. सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई। इंडिया से आके 2 महीने की छुट्टियां काट के जब ऐसा काम पहला ट्रिप में करना पड़ता है ना, दिमाग बड़ा ख़राब होता है। लेकिन फिर सोच रहे थे नहीं, ये हमारा काम है तो करना तो पड़ेगा ही। पहले ट्रिप में ऊपरा लगता है थोड़ा सा कि अलग सा लग रहा है। और टायर फ्लैट हो गया था, बल्कि जब हम ट्रेलर हुक किया वहाँ से फ्लैट था, तो जो पास में लोकेशन मिली वहाँ पे आ गए। अभी ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रहे हैं और साथ में ब्रश भी कर लेंगे। ड्राइवर बंदे की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, जहाँ पे मौका मिला ब्रश पुश हो ही जाना है हमने। ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट आज का। ये आ गए प्याज के पकौड़े, इसको अनियन रिंग बोल देते हैं यहाँ पे। और ये हमारे बर्गर, और इसमें हमारा बता काले रंग का। भाई ने 2 बर्गर ऑर्डर किए। मैंने सोचा हम दोनों के चलो पैसे पे करके ना मैं वापस आना। भाई बोलता भाई ये 2 मेरे तुम्हारे लिए अलग से ऑर्डर करो। नहीं ठीक है ना, पहले बता देना चाहिए, बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है ना। अभी मैंने भी 2 खा लिए पहले, मैंने बाद में एक और लिया, अभी एक और ऑर्डर करके आया हूँ। स्वाद है, पेरी पेरी चिकन वाले है डब्ल्यू के ऊपर। और ये देखो बाल्टियाँ भर भर के उन्होंने प्याज वाले पकौड़े दिए हुए हैं, डंडे वाले पकौड़े। वो वाली पाइप ख़राब थी, इन्होंने चेंज कर दी। टायर पंचर नहीं था अपना, टायर सही था। अभी यहाँ से एडमिंटन शहर से निकल के हाईवे 16 लेना है, जो जाता है जैस्पर को डीसी वाली साइड में, प्रिंस जॉर्ज वाली साइड में, जो हाईवे ऑफ डियर है। और एक अलग ही दुनिया की तरफ जा रहे हैं। उस दुनिया में जाने के लिए भाई अपना पूरा साथ दे रहा है। भाई को अभी कमांड पकड़ाई हुई कि भाई तू चला। ये जो हाईवे 43 है ना, हिंटन जैस्पर सीधा निकल गए और यहाँ से हम राइट को रैंप ले लिया। आस्ते कर लो भाई, आस्ते। भाई यहाँ से स्टार्ट होता है अलास्का हाईवे। मैं इसलिए ट्रक यहाँ पे रोका कि सामने आपको दिखा दूँ कि अल्बर्टा से हिस्ट्री अलास्का हाईवे, सुसाइड हिल 500 फीट अहेड। दिस इज हाईवे 43 डायरेक्टली टू द डॉर्सन क्रीक, ब्रिटिश कोलंबिया एंड बिगिनिंग ऑफ द अलास्का हाईवे। आपका भाई पीटर पैट के साथ में यहाँ पे आ गया। भाई दिल तो कर रहा है कि ऊँची चलाऊँगी, चढ़ती कला भाई जी, लेकिन पहले एक बार ना सारा फतेह कर लें। जब एक बार ये फतेह हो जाएगा ना, फिर बाद में हमारी बातें और ही होनी है। अगर एक बार हम सही सलामत बिना किसी नुकसान के जिंदा वापस आ गए ना ये वाले ट्रिप से, बस। जब मैं गर्मियों में आया था ना, मैं ये वाला पॉइंट मिस कर गया था। जो बंदा ये गैस करेगा कि इस बार हम कहाँ तक जा रहे हैं लास्ट, अलग सी बातें कर रहा हूँ कि भाई वहाँ पे अगर वहाँ से जिंदा वापस आ गए या सही सलामत वापस आ गए तो और बातें होंगी। तो भाई वाकई में एक बार आप जाएंगे ना, हम जाएंगे। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि वहाँ की हालातें क्या है। बाकी अभी भाई बताएगा क्या करना है। क्या ही कर लेंगे बताओ आप। जाना पड़ेगा अब तो। We have already signed up for this. या जो भी बंदा सही गैस करेगा ना भाई, उसका कमेंट नीचे से जाके लाइक किया जाएगा जरूर, लेकिन टाउन के साथ में।
अगर आपको एक ही जगह में हर एक चीज़ चाहिए ना, तो ग्रैंड प्रेरी वाला पेट्रो पास जो बड़ा वाला है, यहाँ पे लिखा होगा ग्रैंड प्रेरी ट्रैवल स्टॉप। यहाँ आपको डब भी मिलेगी, डीजल भी और शावर भी और साथ में ANW भी। ऐसे पंप ना पेट्रो पास के बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, तो ये वाला पंप नोट कर लो। बुग्गे ने नहा लिया जी, बुग्गा रेडी हो गया नहा के। कैसा लग रहा है बताओ भाई? होश आ गई, होश आ गई, होश आ गई। वाह 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 वाह। आपको याद है जब हम यूकॉन गए थे, अपने को उसके आगे बाद में शावर नहीं मिला था कहीं भी, तो मैंने ग्रैंड प्रेरी वाले यही शावर के ऊपर आके शावर लिया था और मेरी हालात इतनी बुरी हुई पड़ी थी, 4 दिन मैंने शावर नहीं लिया था। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ से भी दाढ़ी वाड़ी बना के शावर ले लिया। अभी आगे देखा जाएगा क्या होगा। जब पोर्ट नेल्सन जो लास्ट ऐसा टाउन है, यहाँ तक आपको रास्ता ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, आप आराम से जा सकते हो। लेकिन फोर्ट नेल्सन से आगे हालातें जो है वो यूकॉन के वेदर वाली हो जाएंगी। यहाँ पे 3 W बड़े फेमस हैं, वर्क, वेदर एंड एक और है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन अभी हमारी ज़िंदगी में सारा कुछ ठीक चल रहा है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कवर करना पड़ता है भाई, डर होता है, बीवी मारेगी बाद में। हो यार गुरुआ, उसने कॉल करा हैं? किथे गए आप? The owner of this iPhone was in a severe car crash and is not responding to their phone. The emergency location is latitude 56.974, longitude -122.1119 with an estimated search radius of 5 meters. Okay. Hello. Give a call back. My name is Jacob Dog. Oh, okay. Okay, thank you so much. Hi, caller, it's BC Ambulance. Can you hear me? Yeah, I'm hearing you. We got a crash detection from this number. Do you require an ambulance? No, we are good. तेनु साथ नहीं लगी? नहीं। We are both good and our truck is gone down from the road. It's gone down from the road? Yes, in the ditch. Oh, okay. Do you need an ambulance though? No, we are good. We don't need ambulance. Oh, so you need like a tow truck? Yeah, I will call my dispatch then. Okay, I'll go ahead and cancel the ambulance. If you do require an ambulance, just give us a call back. Otherwise, you'll just have to call for a tow truck Okay, if you're okay. just wanting to get towed, okay? Okay. Okay, you take care. Bye-bye. भाई लोड वे होते ही है कि देख पिया। ओ वाहिगुरू सच्चे पातशाह, इन्ना शुगर कर भी बच गई। कार कंपनी ਨੂੰ कॉल कर। गुरुआ, व्हाट इज दिस थिंग? ट्रक स्टार्ट नहीं होना, रहन दे ना ही करी। पजामा 2 पा लिए, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਧਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ? ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਆ। ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਗੁਲਟਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਠਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਵੀ ਕੂਲੈਂਟ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੂਲੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ओ बाबा जी वाहेगुरु, जानवर भी देखने पड़ेंगे। ट्रक यार हमारा डिच में चला गया, पूरा ट्रेलर भी साथ में, आगे वाला बम्पर लग गया स्नो के साथ में। अपने को फोटो खींच के अभी कंपनी को भेजनी पड़ेगी ना, तभी तो कंपनी आएगी। ये रोड है और ट्रक हमारा गया वो पीछे से नीचे वहाँ से और सीधा आया। स्पीड ज़्यादा थी और लोड अभी ऊपर ही है, लोड ज़्यादा खिसका नहीं। लेकिन ये वाली जो यहाँ पे स्ट्रैप थी वो टूट गई, लोड आगे शिफ्ट हो गया और ये देखो अभी गाड़ी आ रही है। मेरे को लगता है कि ट्रेलर भी यहाँ से टूट गया लगता है। मौसम ख़राब नहीं है, मौसम बिल्कुल सही है, रोड ठीक है। कुछ और चक्कर हो गया, कभी कभी हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ ऊपर वाले ने किस्मत के अंदर। ट्रेलर की नीचे स्नो देखो कितनी चली गई। मैं और मेरा पार्टनर दोनों ठीक है। अभी हमने फ़ोटो खींच के कंपनी को सेंड करनी है, फिर वो टो ट्रक भेजेंगे। उसके बाद में रोड पे निकाल के देखेंगे इसको कि इसका बचाव हुआ है कि नहीं हुआ। ये वाला शीशा अपना अलाउ हो गया क्योंकि पहले ना टायर वहाँ से आया, ऊपर से भाई ने काटा, बचाव हो गया। कि मैं अंदर घुसता हूँ इससे पहले कि मेरे को ठंड लग जाए। ट्रेलर भी ब्रो टूट गया।
देख लो बंदे को होनी कहाँ से कहाँ लेके आती है। मैं पंजाब में था, पहला ट्रिप था, भाई के साथ में कहानी बननी थी। और ये ऊपर वाले के रंग होते हैं यार, और जो भी जहाँ पे लिखा होता है ना वो होना ही होता है, क्योंकि किसी का दिल नहीं करता कि ये वाला काम हो जाए। ये अननेचुरल चीज़ें होती हैं जो ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, जो अपने आप होती हैं, बंदा करता नहीं है। लेकिन बस एक जरिया और सोर्स होता है कि बंदा, क्योंकि अगर बंदे के ऊपर नहीं बात आएगी तो फिर हम लोग समझेंगे कि ये जादू हो गया। बस ऊपर वाले का इससे बड़ा शुक्रिया निम्र भाई क्या हो सकता है कि कोई चोट नहीं आई हमको। ये भी सही है पूरा, मैं भी सही हूँ। मैं स्पेशली चेक करके आया हूँ जाके। मैं बोला अभी कहीं कूलन कलन लीक ना हो, ऐसा ना हो कि और मसला बन जाए इंजन के साथ में। लेकिन नहीं, इंजन ठीक है ट्रक का, बिल्कुल स्मोक निकल रही है ना, ये स्नो जो उसके ऊपर पड़ी हुई ना, ये वो मेल्ट हो रही है। नहीं कच नहीं है उत्थे, मैं उधर ही जाएंगे। और ट्रक अगर निकाल के देखेंगे ड्राइवेबल हुआ तो फिर ट्रक लेके वापस जाएंगे। पीछे एक टाउन है फोर्ट सेंट जॉन, पहले तो टूट गया ना यहाँ से, ये चीज़ कन्फर्म हो गई यहाँ से। अंदर बैठने का दिल नहीं कर रहा था भाई को मैं समझा रहा हूँ कि चढ़ती कला में रहा, कोई चक्कर नहीं, जो हो गया ठीक है, अपने हाथ में नहीं होती ये वाली चीज़ें। और बाहर भी ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है। लेकिन ऊपर वाले ने हमारी बड़ी सुनी है। मेरे साथ हुआ पता क्या, पीछे लेटा हुआ था। चलो जो भी हुआ, ट्रक नीचे उतरा, मेरी टांगें नीचे, और मैंने दोनों हाथों से बेड को पकड़ लिया। जैसे बंदा ये वाली पोजीशन में आया था ना, वो वाली पोजीशन में, ऊपर से सारा सामान मेरे ऊपर आ रहा। तो मैंने तो एक टाइम के लिए सोचा कि भाई ये मेरा लास्ट दिन है, बस ख़त्म हो गया। लेकिन ऊपर वाले ने कितना बचा रखा। जो भी नुकसान हुआ मशीनरी का हुआ, बंदों का कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी टो वाले की वेट कर रहे हैं, टो वाला आएगा निकालेगा, उसके बाद में डिसाइड होगा कि क्या करना है। जब गिरता है ना ट्रक, बंदे का कॉन्फिडेंस, बंदे का कैरियर लेके गिरता है। ट्रक भी गिरता है, बंदे का कैरियर भी गिरता है साथ में। लेकिन अपने आप को चढ़ती कला में रखना पड़ता है कि अगर आप बिहाइंड द व्हील चल रहे हो ना, तो आपको अब दिल बड़ा करना पड़ता है कि ये चीज़ें भी साथ में होंगी। अभी तो हम पहाड़ों में घुसे नहीं, अभी हम प्लेन में ही हैं। पहाड़ तो अभी 150 किलोमीटर आगे से चालू होने फोर्ट नेल्सन से। हम फोर्ट नेल्सन और फोर्ट सेंट जॉन के बीच में ही हैं, और रोड बिल्कुल सही है, तारे निकले हुए हैं ऊपर। मेरे ना अभी बैक को मालूम पड़ना शुरू हो गया, बैक को कि योर आया थोड़ा सा। आ गया ओए, टो ट्रक वाला आ गया। This is the man, towing man. Thank you man for coming. Yeah, he will help us. ये बंदा अपनी हेल्प करेगा भाई। ट्रेलर टूटा हुआ है तो दूसरा एक टो आएगा, एक ट्रेलर आएगा, और ट्रेलर को बोलते हैं कि उसके ऊपर लाद के फिर दूसरे ट्रेलर के ऊपर ला देंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। पहले वो एक अच्छे तरीके से देखेगा सारे सामान को, फिर उसके बाद में आइडिया लगाएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भाई कहाँ पे हुक डालनी है और कहाँ पे रस्सियाँ डालनी है, ये वाला जुगाड़ हो रहा है। बहुत बड़े पत्थर पे टो ट्रक आए भाई। एक वो हो गया पीछे, 2, तीसरा तो अपना ट्रक है, ये चौथा ये, और इन्हीं के बंदे आगे खड़े हैं जिन्होंने रोड बंद किया हुआ है। अभी इतना शुक्र है कि -10-12 ही है। -40 होता ना तो बाहर रोकना मुश्किल हो जाता भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता। और एक अपना ट्रक चल रहा है, उसने हमारी जान बचाई। अगर ट्रक ना चलता होता तो बड़ा काम खराब होना था। यहाँ पे ले आए टो हुक, इससे ट्रक खींच के ऊपर निकालेंगे। इन्होंने 2 हुकें डाली हैं। बाबा जी करो मेहर, हम तो पहले डिश में निकले हुए हैं। रोड बंद करना पड़ेगा इनको। चलो 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 बाबा जी। टो वालों के पास में पूरी अथॉरिटी होती है। हाँ, गियर में डाल के उसका जोर लगाया थोड़ा सा, अभी चलना शुरू हो गया। ट्रेलर भी ट्रक भी गया 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 भाई, बहुत नीचे चला गया था वहाँ से, इसलिए टूटा है। सारे लोड का वजन जो है ना आगे बढ़ा उसके ऊपर, और मेरे को लगता है लैंडिंग गियर नीचे से ना फोल्ड हो गए होंगे पीछे, इसीलिए योर पूरा ट्रेलर के वो वाले कॉर्नर के ऊपर आया, जोड़ के ऊपर। यहाँ से ट्रेलर ऊंचा जाके ऐसा होता है ना वहाँ पे। तो ये देखो अभी हालात देखो इसकी, निकल कैसे रहा है। निकाल ही दिया भाई टो ट्रक वाला, फिर टो ट्रक वाला ही होता है। अभी योर लगेगा अभी, क्योंकि नीचे से ट्रेलर निकालना है उसने। अभी टो ट्रक आगे करेगा वो। पीछे भी ध्यान रखना पड़ रहा है, कहीं अपना काले वाला दोस्त ना घूम रहा हो यहाँ पे। बम्पर बहुत बेंड हो गया, कहीं टायर में ना लग रहा हो,
ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी यार। ये भाई छोटे जो है ना, ये रोड पे चलते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे अच्छे नहीं लगते ये। इतना शुक्र है बाबा जी का कि डिच इतनी गहरी नहीं है रोड से, 5-7 फीट नीचे होगी। अगर ज़्यादा गहरी होती ना, क्योंकि आगे हम डाउन में उतरे थे। शुक्र है बाबा जी का, जो भी करते हैं ऊपर वाला सही करता है। ये अभी पूरा योर लग गया, क्योंकि अभी ट्रेलर निकालना नीचे से, तो अभी पूरा ट्रक का टो का पूरा योर लग रहा है। देखो टो ट्रक में पूरी जान होती है। देखो लोडर ट्रेलर खींच रहा है, ट्रक भी लोडर ट्रेलर भी पूरा, और 50 टन इसकी कैपेसिटी है वो टो की, वो सामने लिखा हुआ है देखो। इनके पास में पूरी अथॉरिटी होती है, रोड कभी भी बंद कर सकते हैं जब ये रिकवरी प्रोसेस चलाते हैं ना, उस टाइम के ऊपर। बाबा जी भला करो, वो टायर देखो उसके ट्रक के, आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है भाई। योर लग गया ना, क्योंकि अभी डिच में से टायर निकल रहे हैं ट्रक के। देखो जो ड्राइव वाले होते हैं, कहीं लोड ना गिर जाए ऊपर से, मेरे को वो भी टेंशन हो रही है, ज़्यादा खिलारा पड़ जाएगा अगर लोड गिर गया तो। वैसे तो बेल्टें ऊपर लगी हुई हैं, तकरीबन 5-6 बेल्टें रह गई ऊपर, 3-4 टूट गई हैं, मैंने देखी है, टाइट थी। दो ट्रक का योर देखो लग रहा। इतनी स्नो साथ में लेके आ रहा है, बॉक्स भी गया, ये भी गया। ट्रेलर टूटा लगता है मेरे को यहाँ से। हाँ ये देखो अलग हो गया यहाँ से। अभी ये लोग एक और टो ट्रक दूसरा लेके आए, ये वाला, इसके साथ में अभी पीछे चेने डालेंगे, कहीं ट्रेलर को अलग से खींचेंगे। इन लोगों की जॉब बड़ी हार्ड होती है, बिना दिमाग के ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है। इनको मालूम होता है कहाँ डालनी है हुक। अभी एक्सल को डाली उसने ऊपर से घुमा के ऐसे। चाहे सारा कुछ इंश्योरेंस पे भी कर देती है, लेकिन इक्विपमेंट ख़राब हो गया, टैंक ख़राब हो गया, लोड ख़राब हो गया, ट्रक ख़राब हो गया, ट्रेलर ख़राब हो गया, दिन कितने जाएंगे उसमें, वो अलग से। अब दोनों इकट्ठे जोर लगाएंगे, वो वाला भी ये वाला भी। हाँ अभी ट्रेलर को अलग से लगा दिया, 2 टो ट्रक लग गए अभी इसलिए आसानी हो गई। शुक्र है गया, क्योंकि इसके ऊपर लोड भी है ना। वो टो ट्रक फिर और दूसरे वाला और आगे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके पास में जगह कम है, उसके पास में खींचने वाली। 100 की स्पीड से आया ट्रक, देखो कितना गहरा गया यहाँ से। डिच देखो कहाँ कितनी गहरी है, अभी कहाँ से खींच के निकाल रहे हैं उसको। वो टायर तो ख़त्म हो गया ना, जो आगे वाला टायर है ना। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, मैंने ग्लव्स नहीं डाले, इसलिए मैंने एक हाथ ही रखा हुआ अंदर। जब वो गर्म हो जाता है दूसरा हाथ निकालता हूँ, जब वो ठंडा होता है फिर उसको अंदर डालता हूँ, दूसरा हाथ निकालता हूँ। अभी ऑलमोस्ट ट्रक निकल गया। अभी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम ना ट्रेलर को ऐसे ही लेके जाएंगे, जैसा इसके ऊपर लोड है ना वैसे ही लेके जाएंगे। लेकिन उनका मानना कि यहाँ पे पीछे 2 टाउन है, छोटा टाउन है 101 और बड़ा टाउन है फोर्ट सेंट जॉन। बोलते हैं हमारे पास 101 में यार्ड है और टाउन में भी यार्ड है, जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ पे ट्रेलर छोड़ देंगे। 2 टो ट्रक लगे जब ट्रेलर को नीचे से खींचना था ना, तो उसकी सेफ्टी के लिए कहीं ट्रेलर दूसरी तरफ पलटी ना हो जाए, इकट्ठे जोर लगा रहे हैं। लैंडिंग गियर नीचे लग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अभी ट्रेलर बीच में से बेंड होकर टूट गया ना, तो लैंडिंग गियर नीचे लग रहे हैं। पंपर तो सही हो गया भाई, पंपर तो सीधा कर दिया उसने। इससे क्या होगा, अपना ट्रक जो है ना मूवेबल है, अपना ट्रक आराम से लेके वापस चले जाएंगे। सुबह देख लेंगे फिर क्या होगा। बस वो साइड वाला शीशा टूटा हुआ है, वो देखेंगे कल क्या होता है। ट्रेलर तो खत्म हो गया भाई, ट्रेलर तो 2 फाड़ हो गया। ये देखो 2 फाड़ हो गए ना, और लैंडिंग गियर खत्म हो गए, दोनों फोल्ड हो गए। 100 की स्पीड बहुत होती है यार, उसकी वजह से उसको जब लैंडिंग गियर नीचे लगे ना, उसने ये वाला ट्रेलर तोड़ा है। और इसके ऊपर ना तकरीबन 11 बेल्टें थी, अभी देखो कितनी रह गई, 1 2 3 4 5, और बाकी की बेल्टें इतनी टाइट थी, बेल्टों ने बचा के रखा लोड। अगर बेल्टें टाइट नहीं ना होती तो लोड भी ऊपर से नीचे गिरने वाला था। बेल्टों में इतनी पावर होती है कि बेल्टें लोड को पकड़ के रख लेती काफ़ी हद तक।
अभी मुद्दा ये है कि फिफ्थ व्हील सही होना चाहिए। लैंडिंग गियर लगाने की जरूरत नहीं भाई, ट्रक ऐसे ही बाहर आ गया आराम से ही। वो देखो क्योंकि वो पहले नीचे लगा हुआ वहाँ से। ट्रेलर के नीचे ट्रेलर घुसा के ना, तो हमारा ट्रेलर उठा के 2 चेनों डाल के वो देखो तो सीधा उसके नीचे घुसाएंगे ट्रेलर, ये वाला। एक्सल ऑटोमेटिक मूव हो रहा है नीचे से। ये जुगाड़ भी तगड़ा है भाई, मैंने पहली बार ही देखा है। अभी उसके नीचे घुसेड़ेंगे और खींच लेंगे ट्रेलर को फोक डाल के। कितना ऊंचा हो गया ट्रेलर यहाँ से। हर एक चीज़ ज़िंदगी में पहली बार होती है, तो अपना ये पहला एक्सपीरियंस हो रहा है भाई। मैं नहीं भी चला रहा था, लेकिन पीछे तो मैं ही बैठा हुआ था ना। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि भाई शुक्र है उसका, कितना बड़ा काम था। एक भी खरोच नहीं आई दोनों को, बस मेरे ना बैक को थोड़ा सा धक्का लगा है, तो वो कल सुबह तक मालूम पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कल सुबह देखेंगे। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसकी भी टेक केयर करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था खींचेगा ये वाली वायर डाल के, लेकिन नहीं, इसने तो सीधा ऐसे नीचे घुसेड़ दिया उसके। देखो ग्लैड एंड रेड वाला ग्लैड एंड लगा रहे हैं ऊपर, ताकि जो हवा छोड़ के टायर चलने वाले हो जाए। जब खींचेंगे तो टायर अपने आप घूमेंगे तो ट्रेलर आराम से ऊपर आ जाएगा भाई। पूरी तकनीक होती है टो वालों के पास में भी। ये देखो रेड वायर लगा दी उसने। प्रोफेशनल बंदे होते हैं, इनको पूरा मालूम होता है। देखो इनकी जिम्मेवारी होती है कि कहीं नुकसान ना हो जाए और ज़्यादा, यही बंदा मेन है। और कमाल की बात बताऊं, इसके ट्रक में ना इसका बच्चा भी अंदर है, वो इसके साथ में आया हुआ है, उसको साथ में लेके आया हुआ, आगे वाली सीट पे बिठाया हुआ है। पूरा प्रॉपर लीगल तरीके से उसको सीट में बिठा के बेल्ट लगाई हुई है, और मैंने देखा वो सोया हुआ है। इतनी मेहनत करते हैं ये बंदे। देखो मेरा बाकी शरीर तो ठंडा नहीं हो रहा, मेरी ना सॉक्सें वो फ्रीज हो रही हैं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा बाहर नहीं खड़ा हो सकता। मेरे को फिर वापस ट्रक में जाना पड़ेगा। स्नो मेल्ट हो रही है, मैं टेंशन ले गया। मैं बोला अभी ये क्या हो गया। ये देखो ये खराब हो गया टायर, अभी ये कभी भी फट सकता है। ये वाला बम्पर है ना, ये लगा यहाँ पे, यहाँ से। अभी आ गई भाई अपने ट्रक की बारी। ये गया नीचे। एक टायर में से वो रबड़ निकलने का सेफ्टी इशू मानते यहाँ पे। टो वाला बोलता है कि आप इस ट्रक में नहीं बैठ सकते, आप मेरे ट्रक में बैठोगे, क्योंकि ये टो कर लिया ना उन्होंने। बस बोलता है ट्रक स्टार्ट रहना तो लाइटें सारी बंद कर दो। भाई एक बार तो वापस आ गए फोर्थ सेंड जोन में। ये भाई अपने को छोड़ देगा जहाँ पे ट्रक भी अपना इसने टो किया हुआ है। दिन निकलना शुरू हो गया यहाँ पे। ये ट्रक पहले ख़राब हुआ, यहाँ पे खड़ा था अपनी कंपनी का ही, तो ये ठीक हो चुका है। अपने वाले ट्रक को सिर्फ एक टायर की प्रॉब्लम है और एक पैसेंजर साइड की। बाद में सलाह करके देखते हैं, जैसे कंपनी का ऑर्डर होगा वैसे ही मानना पड़ेगा। देख लो एक छोटा सा जब काम हो जाता है, $10,000 लग गए सिर्फ टो वालों के, ट्रेलर लेके आने के, ट्रक यहाँ पे लेके आने के $10,000। और उसके बाद में भी जो सामान चेंज होगा वो अलग से। ट्रेलर तो राइड ऑफ होगा, ट्रेलर अभी नहीं बनेगा, ट्रेलर टोटली लॉस्ट हो गया। क्या करें यार, अभी इस ट्रक में बैठ के थोड़ी देर वेट करते हैं कि क्या प्लान आता है। तब तक आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, और आपका भाई सही सलामत चढ़ती कला में फिर एक बार वापस अपने ट्रैक के ऊपर देखेंगे। अगर आगे वही लोड लेके जाना होगा वही लोड लेके जाएंगे, जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से चलेंगे। लाइक कर देना, आपका मर्जी है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ये मेरा फर्ज है बोलना। और मिलते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा कर्म भी है। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कर्म करते करते अगर कोई ऊपर नीचे होता है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही होना है। इतना ही बोलना चाहूँगा। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, जैसे ऊपर वाले ने हमारा रखा है। एक भी चोट नहीं आई, सवारे तो बस थोड़ी सी मेरी बैक में पेन है, बाकी सारा गुड है। रब रखा। ट्रक अपना स्टार्ट ही है, उसमें बैठ के 1 आध घंटा और आँख लगाते हैं। मेरी आँख नहीं लगी, मैं तो बाहर ही घूमता रहा हूँ। ऐसा कोई काम हो जाता है मेरे को नींद नहीं आती, लेकिन जब मैं ट्रक में बैठ के आया तब मैं रास्ते में बीच बीच में सोया हुआ था। I'm an old school man. I only wanna fall in love once.
with an old school girl.